हमीरपुर जिले से निकलने वाली यमुना नदी के किनारे स्थित यह वृक्ष कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की प्राचीनता के बारे में बताया जाता है कि यह वृक्ष सदियों पुराना है और इसकी प्राचीनता पुराणों से जुड़ी हुई है। पुराणों में कल्प वृक्ष का जिक्र किया गया है। इस वृक्ष का नाम पुराणों में जुड़ा होने के कारण लोगों की आस्था और विश्वास और भी बढ़ जाता है। वृक्ष के बारे में मानता है कि यहाँ आने वाले लोगों को मनोकामना पूरी होती है। वृक्ष दुर्लभ माना जाता है। आसपास ऐसा वृक्ष न होने से इसकी मान्यता और भी। आपका ऐतिहासिक खबर में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि समुद्र मंथन में निकला कल्प वृक्ष यूपी के इन 4 शहरों में आज भी मौजूद है, जिनमें से आज हमीरपुर में है हम। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि यूपी के 4 शहरों में यह कल्प वृक्ष अपना आशीर्वाद दे रहा है। माना जाता है कि यह कल्प वृक्ष आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है। ऐसी ही कहानियां हैं कि समुद्र मंथन में निकला कल्प वृक्ष आज भी यूपी की धरती पर विराजमान है और एक नहीं, यूपी के 4 शहरों में यह कल्प वृक्ष अपना आशीर्वाद दे रहा है। माना जाता है कि यह कल्प वृक्ष आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करता है। कल्प वृक्ष को लेकर के कई कहानियां हैं, कुछ पुराणों में वर्णित है तो कुछ जनश्रुति के अनुसार है। पुराणों में कल्प वृक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से 4 रत्नों निकले थे, जिसमें से एक रत्न था कल्प वृक्ष। दूसरी कहानी है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की इच्छा को पूरा करने के लिए इस कल्प वृक्ष को धरती पर लाए थे। इनमें से एक वृक्ष हमीरपुर की धरती पर यमुना किनारे है। यह लोगों की आस्था का केंद्र है। एक दूसरे की किंवदंती में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो कहीं कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले कल्प वृक्ष की धरती पर आया था। साथ ही यह माना जाता है कि पृथ्वी के अंत के बाद भी इसका अस्तित्व रहेगा। हमीरपुर के कल्प वृक्ष की उम्र के बारे में अगर बात की जाए तो यह करीब 1000 साल का है। करीब से अगर आप कल्प वृक्ष को देख रहे हैं तो उसका तना हाथी के पैर जैसा दिखाई देगा, वहीं इसकी छाल हाथी की खाल जैसी दिखती है। इस वक्त कल्प वृक्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संरक्षण में है। झाड़ की तरह दिखने वाले इस कल्प वृक्ष में पत्ते या फूल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस कल्प वृक्ष में थोड़े पत्ते ही बचे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस प्रकार के कल्प वृक्ष सिर्फ यमुना नदी के किनारे ही मिलता है। कल्प वृक्ष के कल्पतरु, सुरतरु, देवतरु और कल्पलता के जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कल्प वृक्ष को इस पर्यटन विभाग ने अपने आधिपत्य में ले लिया है और इसको एक पर्यटक का रूप देना शुरू कर दिया है। आप इसके पूरे वृक्ष को देखेंगे तो एक हाथी के पैर से लेकर के इसकी जो डालियां हैं उसमें पत्ते भी नहीं बचे हैं। पूरी तरह से यह सूख गया है, लेकिन आज भी यह जिंदा दिली बनकर रखा है। यह बता दें कि कल्प वृक्ष जो है देव आदिदेव से भी जुड़ा हुआ है, जिसको अनादिकालों से हमारे प्राचीन पुराणों के माध्यम से लोग आज भी इसकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। साउथ अफ्रीका में पाया जाता है कल्प वृक्ष। पुराणों के अतिरिक्त अगर कल्प वृक्ष के बारे में आज के वक्त बात की जाए तो साउथ अफ्रीका में कल्प वृक्ष भारी मात्रा में पाया जाता है। इस वृक्ष में 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा होती है, इसलिए इसका जो वैज्ञानिक मत है वो भी बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी लाभकारी है। ऐसे वृक्ष हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये यमुना नदी के किनारे ही मिलते हैं। इसकी जो डाली है पूरी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये मजबूत और ठोस है। इसी तरह इसका जो पूरा छाल है हाथी के खाल के जैसे दिखाई देता है। साथ ही इसको पूरा देखेंगे तो पूरी जो ये भूदृष्टि है इसकी जो देखने में लगता है कि बहुत विशाल सहाय वृक्ष है। और यह नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे इस वृक्ष का उत्पत्ति हुई थी और वह अभी भी आज से 1000 साल पुराना यह वृक्ष बताया जाता है। इसको यमुना नदी के किनारे उसी तरह पर्यटक विभाग भी इसको स्थापित कर इसको एक रोल मॉडल बनाया है और पर्यटक की ओर से, पर्यटन विभाग की ओर से इसको पर्यटक की दृष्टि से देखते हुए इसको और ही सुसज्जित करना शुरू कर दिया है, जिससे यह पर्यटक का रूप बन सके और पर्यटक के रूप में भी यह काम कर सके। लोग दूर दूर से आते हैं, अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण कराते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से क्या मानता है। दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष माना जाता है और पुराणों में ये उल्लेख है कि ये इंद्र के राष्ट्रीय उद्यान में था। वहाँ से कृष्ण भगवान जो है अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर वहाँ से उनसे युद्ध करने के बाद लाए थे। तो कल्प वृक्ष में ये है कि
अच्छी अच्छी कल्पनाएं आप उसके नीचे करें तो वो ज़रूर पूरी होती हैं। इसका एक वो मिलता है एक ग्रंथों में वर्णन कि एक व्यक्ति जो है जंगल में जा रहा था, अचानक वो एक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। थोड़ी देर उसने सोचा कि मैं यहाँ विश्राम कर लूँ, तो वहाँ वो लेट गया। फिर उसको थोड़ी देर में प्यास लगी तो एक आदमी जो है वहाँ तुरंत बढ़िया पानी लेकर के आ गया। थोड़ी देर में उसको भूख लगी तो उसने जो है भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, तो तुरंत जो है एक आदमी भोजन लेकर के आ गया। मतलब वो कल्प वृक्ष था। चूँकि इस तरीके से कल्पनाएं वो करता गया, वो उसकी पूरी होती गई। लेकिन जब उसने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना होगी तो बड़ा चमत्कारी पेड़ समझ में आता है और कहीं मेरी मौत हो जाए, तो उसकी मौत भी वहीं हो गई तुरंत। यानी कल्प वृक्ष के नीचे जो भी व्यक्ति अगर जाए तो वो अच्छी अच्छी कल्पनाएं करे ताकि वो पूरी हो। ये इसका महत्व। जो वृक्ष है ये हमीरपुर ज़िले में यमुना तट के समीप स्थित है और इस वृक्ष का जो विवरण है तो बताया गया है कि ये देव वृक्ष की उपाधि में इसका विवरण दिया गया है। जो समुद्र मंथन में 14 रत्न जो निकले थे उन 14 रत्नों में इसका भी एक विवरण है और इसमें पंचमुखी गणेश का विवरण बताया गया है कि गणाधिपो भानु शशि धरासुतो बुधौ गुरौ भार्गौ सूर्य नंदनौ राहुष्य केतुर प्रभृतिर नवग्रह कुर्वन्तु वह पूर्ण मनोरथम सदा। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके या इस वृक्ष के दर्शन मात्र से जो भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी कल्पना करेंगे वो आपकी कल्पना पूर्ण होगी और किसी भी प्रकार की कोई कामना करेंगे उन कामनाओं की पूर्ति होगी। ये वृक्ष जो है इसकी आयु और अवधि का कोई आकलन नहीं है। इसकी आयु जो है जैसे कि विशाल जो बड़ वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी आयु 5000 वर्ष की बताई गई है। तो इसमें उसकी इस वृक्ष की अधिकतम आयु का कोई विवरण ही नहीं है कि ये आदि और अनादि का जो है इसका 5000 वर्ष के उपरांत का विवरण दिया गया है। और जो यहाँ के जो प्रेजेंट के जो हमीरपुर निवासी जिनकी आयु 90 वर्ष 95 वर्ष है वो भी इस वृक्ष को देख करके मतलब इसको पूर्ण इसी स्थिति में ही देखा है और इसका जो है आकलन नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना जो है इसका मतलब पूर्ण आयु इसकी कितनी है। दूसरी विशेषता ये क्या है कि इस वृक्ष में किसी भी प्रकार की कोई बीज की उत्पत्ति नहीं होती। जब बीज उत्पन्न नहीं होगा तो दूसरा वृक्ष नहीं अंकुरित होगा। ये फल होता है और फल से ही वो पुष्प में परिवर्तित हो जाता है, फल से बीज नहीं बनता है। दूसरी विशेषता क्या है कि अन्य वृक्षों की अपेक्षा जो आप देखते होंगे तो जैसे कि बेलपत्र का प्राविधान है तो बेलपत्र में 3 पत्तियों का प्राविधान है। इसी पद्धति से इसमें 3, 5, 7 विषम पत्तियां होंगी। इसमें कोई सम या जोड़े से कोई पत्ती नहीं होगी। और बताइए। इसकी आयु लगभग 1000 वर्ष पुराना है और इसका जो वनस्पतीय महत्व अगर बताया जाए तो इसको वनस्पति विज्ञान ने नाम दिया है एडेंसोनिया डेजिटाटा। और इसका जो पौराणिक महत्व है ये विशेषकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका पौराणिक महत्व यह है कि ये विशुद्ध शाश्वत संस्कृति का एक साक्षात प्रतीक के रूप में यहाँ पहचान रखता है। कारण इसका यह है इसका नवंबर में फूल आते हैं और इसमें स्त्री केसर पुंकेसर जो भी मेल फीमेल ऑर्गन्स होते हैं डेवलप होते हैं, परंतु इसमें सीडिंग या बीजारोपण नहीं हो पाता। तो ये उस बात को प्रमाणित करता है कि हमेशा जिस प्रकार से जब हम संबंध करते हैं तो गोत्र बचाते हैं, तो समगोत्री जैसे हम संबंध नहीं करते हैं, बचाव करते हैं समगोत्री का, जो भी शाश्वत संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। और उसी प्रकार ये दूसरा वृक्ष ना होने के कारण, यहाँ आसपास दूसरा वृक्ष नहीं है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को स्वीकार नहीं करता। इस बात को प्रमाण दे रहा है कि ये विशुद्ध सनातनी संस्कृति का पोषक है और सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण स्वीकार नहीं करता। इस पर परक परागण या कीट परागण से इसकी पीढ़ियाँ बढ़ सकती हैं, जो यहाँ दूसरा वृक्ष ना होने के कारण ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही और 1000 वर्षों से आज भी यथावत बना हुआ है। जहाँ तक इसकी महत्व पौराणिक महत्व की बात करें तो श्री कृष्ण की लॉर्ड कृष्णा की पत्नी इसको सत्यभामा जी ने रिक्वेस्ट की थी लॉर्ड कृष्णा से कि इसको स्वर्ग से धरती पर ले चलिए। उनके कहने पर लॉर्ड कृष्णा ने इस वृक्ष का धरती पर अवतरण किया था।